गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते करते। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है जहां तक इंसान बर्दाश्त कर सके। आए दिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं और करने वाले आज़ाद घूमा करते हैं। बरेली का स्टेज उर्से आला हजरत में सैयद अमीनुल कादिर साहब किबला ने गुस्ताख रसूल के खिलाफ जो बड़ा ऐलान किया है, जो बड़ा पैगाम दिया है, वो काबिल तारीफ है। जरा आप सुनिए, अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो फिर हमारा और आपका क्या फर्ज बनता है। इस वीडियो को आप देखिए। दुनिया की बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं। आला हजरत के दौर में भी हुजूर की गुस्ताखियां हो रही थी। उस वक्त आला हजरत ने जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए, हमें क्या पैगाम दिया। आज कोई कहता है मुसलमानों सड़कों पर आ जाओ, मुसलमान चिल्लाओ, मुसलमानों लाठियां निकालो, डंडे निकालो, इस तरह की लोग बात करते हैं। मगर याद रखना, किसी के जज्बाती बहकावे में मत आना। हमारा इमाम अहमद रजा ने जब गुस्ताखी हो तो हमें क्या लाहे अमल दिया है, इसलिए कि अहमद रजा वो जिनके दिल भेड़िए की तरह है, वो दिल वाला न था। अहमद रजा तो सूफियों का तर्जुमान था। उन्होंने सूफिया के तर्ज पर जवाब दिया, जब नबी की गुस्ताखी हो तो हमें रोडों पर आकर के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रोडों पर आकर के लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। करना क्या चाहिए जब गुस्ताखी हो? पहली बात तो ये बताऊं, इमाम अहमद रजा ने फरमाया, आला हज़रत से बड़ा इस सदी में आशिक़ रसूल कौन हो सकता है। जब उनकी सदी में गुस्ताखियां हो रही थी, इमाम से पूछा गया फलां ने गुस्ताखी की, जवाब क्या है? तो इमाम ने बहुत प्यारी बात फरमाई, उसी पर मैं बात मुकम्मल करूंगा। ये उर्से रजा के स्टेज से पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम रजा है कि जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए। आला हजरत ने अल अम्न वल उला के मुकद्दमे में इसको लिखा, और क्या खूबसूरत बात लिखी, तवज्जो फरमाए। फरमाते हैं जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक, जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात आला हजरत बयान कर रहे हैं, तवज्जो फरमाते हैं, खुश अकीदा मुसलमान उन पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। नंबर एक, अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ और तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमा रहे, खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो। जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही क्लिप आई, इसको भेजा, उसको भेजा। हमारे आला हजरत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूं, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूं, गाली देने वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूं। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता, नबी को गाली सिर्फ वही देता है, नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता। जो भी दुनिया में नबी को गाली दे रहा है, चाहे कलमा पढ़ के दे रहा है, चाहे कलमे का इनकार करके दे रहा है, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो बताता है कि मैं अपने बाप का नहीं बल्कि किसी और का। हक है, क्या बात है। इसलिए गैर हलालियों की ये औकात ही नहीं है कि आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो दे। उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हजरत फरमा रहे, जिम्मेदारी मेरी, में आला हजरत की बात आला हजरत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो।
ना उनकी तहरीर पढ़ो ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे? उन्हें सुनोगे? नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे? नहीं। नंबर 2, आला हज़रत फरमाते हैं गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना? आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अलहम्दुलिल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर 1, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे? खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो, फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बान है। नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े ना तहकीक के लिए नहीं है। हमारी जबानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। उस्ताद सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी। और फिर फरमाते हैं अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्रे मुस्तफा में करम जोशी। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्रे मुस्तफा में करम जोशी। क्या मतलब? क्या मतलब? हर वक्त जिक्रे रसूल, हर वक्त जिक्रे रसूल, हर वक्त जिक्रे रसूल। अब एक बात कहूं, हु करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। और से आला हज़रत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्रे रसूल करोगे? तुम क्या जिक्रे रसूल करोगे? जिक्रे रसूल आता ही कहाँ है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रच्चगों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रच्चगों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं उठो तो जिक्रे रसूल, बैठो तो जिक्रे रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर की गई। वाह 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 वाह, सुभान सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने क्या हमें बात है। जिक्र का पैगाम दिया, हुजूर के जिक्र के डंके बजाएं। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र रसूल के डंके बजाने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, आपने मुकम्मल वीडियो को सुना सैयद साहब की। फरमाते हैं कि अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे तो आप जो वीडियोस उनकी आती हैं उनको ज़्यादा वायरल ना करें, क्योंकि वो एक ऐसे लोग होते हैं जो बंद कमरे में बैठ करके वीडियो बनाते हैं और हम उनको इतना आम कर देते हैं, इतना वायरल कर देते हैं वीडियो को। फिर उस बाबाओं को ये मालूम होता है कि ये दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, ये दुनिया मुझे जानना चाहती है मैं हूं कौन। वो अपने आप पर फख्र महसूस करता है। तो अगर कोई ऐसी वीडियोस नजर आए उनको नजरअंदाज करें। इंशाअल्लाह हम नबी के लिए कल भी खड़े थे, हम नबी के लिए आज भी खड़े हैं। और इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।